बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद करते हैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड तमाम मालूमात मिलते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो वकाले के मुतालिक है कि वकाला होता क्या है और कहाँ से ये सारा प्रोसेस इसका होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, वकाला एक तरह का परमिशन होता है, एक अथोराइजेशन होता है जिस पे आप बंदा बुला सकते हैं सऊदी अरब काम करने के लिए। तो ये निकलता कहाँ से और क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले जिस बंदे के पास काम होता है सऊदीया में, वही बंदा वीज़ा निकाल सकता है। यानी जो ट्रेड उसको चाहिए होता है तो वही ट्रेड वो वज़ारत अमल में अप्लाई करके निकाल सकता है, जैसे कि सैक़ ख़ास, हामिल मंजिली, इसके अलावा वेल्डर या टेलर वगैरह जो भी ट्रेड उसको चाहिए वो अप्लाई करके उधर से हासिल कर सकता है। अप्लाई करने के बाद उसको इस तरह का पेपर मिल जाता है जिस पे वीज़ा नंबर और आईडी नंबर लिखा होता है। नॉर्मली तो कफ़ील ये बंदों को हैंड ओवर कर देता है, वही बंदे आगे अपना प्रोसेस करा देते हैं, वीज़ा बना देते हैं एजेंसियों पे। तो वीज़ा बनाने का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें? वज़ारत अमल से वकाला मिलने के बाद आपको ये वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जहाँ से भी आपको बंदा बुलाना हो उधर की रिक्रूटमेंट एजेंसी के लाइसेंस पे आपको ये अपडेट करना पड़ता है सऊदीया में मौजूद रिक्रूटमेंट ऑफिस के ज़रिए, जिसको मकतबुल इस्तिक़दाम भी कहा जाता है। वकाला बनाने के लिए आपको फ़ीस अदा करनी पड़ती है। उसके बाद ये वीज़ा आपके मुल्क के जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, उसमें ये अपडेट हो जाता है, उनको ऑथोराइज्ड हो जाता है। उसके बाद वो वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। नाज़रीन, दो ट्रेड्स इस तरह हैं कि वो डायरेक्टली नहीं बनते, सैक़ ख़ास और हामिल मंजिली, वो मुसानिद के थ्रू बनते हैं। इसके अलावा जितनी भी ट्रेड है वो डायरेक्टली एजेंसी के नाम पे अपडेट हो जाते हैं। और नाज़रीन, वीज़ा प्रोसेस करने के लिए जिस कंट्री में भी आप वीज़ा बना रहे हैं उधर की एजेंसी का जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसका कार्ड आपके पास होना चाहिए जो इंग्लिश और अरबी दोनों में लिखा हुआ हो। नाज़रीन, अब आते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि सैक़ ख़ास और हामिल मंजिली के ट्रेड किस तरह एजेंसी के नाम पे अपडेट होते हैं। नाज़रीन, सैक़ ख़ास और हामिल मंजिली आप मुसानिद के थ्रू अपडेट कर सकते हैं एजेंसी के नाम पे। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? मुसानिद पर वीज़ा बनाने के लिए जो भी रिक्रूटमेंट ऑफिस है आपकी कंट्री में, पाकिस्तान में है, आप इंडिया में, बांग्लादेश में, जिधर भी उसके रिक्रूटमेंट ऑफिस मुसानिद में आपका CV अपलोड करेंगे, यानी आपका पासपोर्ट का डेटा अपडेट करेंगे उसमें। उसके लिए आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी एक तस्वीर चाहिए होती है, और जो ट्रेड आप बना रहे होते हो उसका भी इंफॉर्मेशन उसको देनी है, यानी आप सैक़ ख़ास पे जा रहे हैं या हामिल मंजिली पे, ये उसको बताना है। जब आप CV अपडेट कर देते हैं सिस्टम में तो सऊदीया में मौजूद रिक्रूटमेंट ऑफिस, जिसको मकतबुल इस्तिक़दाम भी कहा जाता है, वो एक आपको अप्रूवल दे देते हैं। अप्रूवल ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों से लेके 3 घंटों के अंदर आपके सिस्टम में आ जाता है। तो आपकी कंट्री में मौजूद जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है वो उसको अप्रूव करता है। उसके बाद वो वीज़ा एजेंसी के नाम पे अपडेट हो जाता है और इन दो का एक एग्रीमेंट बन जाता है, हामिल मंजिल सैक़ ख़ास के ट्रेड का। जो भी मतलब आप वीज़ा जमा करोगे तो इसका अपना एक एग्रीमेंट होता है, उसका प्रिंट निकाल के केस के साथ लगाना पड़ता है, जिसमें आपकी सैलरी और वर्किंग हावर्स सारा डिटेल मेंशन होता है। नाज़रीन, मैं आपको मुसानिद के मुतालिक बताता चलूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें डोमेस्टिक लेबर को रिक्रूट किया जाता है। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आपने जिस एजेंसी पे वीज़ा बनाना है तो उसी एजेंसी को आपने अपना पासपोर्ट देना, उनके सिस्टम में मुसानिद में अपना डेटा अपडेट करना है। अगर आपने वीज़ा किसी और को बनाना है और पासपोर्ट आप किसी और को दे देते हो और CV वो अपलोड कर देता है तो तब तक आपका वीज़ा नहीं बनता, जब तक वो वीज़ा जो CV आपने दी हुई है वो तब तक डिलीट नहीं करता। आप दूसरी एजेंसी पे वीज़ा नहीं बना सकते। तो वीज़ा बनाते हुए इन चीज़ों का बहुत एहतियात करें। अच्छा नाज़रीन, ये प्रोसेस करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा वीज़ा एजेंसी के नाम पे अपडेट हो गया, क्या वो रेडी है वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। तो उसको हम किस तरह चेक करें? नाज़रीन, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ये आपने लिखना है visa.mufa.gov.sa।
और उसमें आपने एंजेज में जाना है और उसके बाद आपने जाना है गेट वीज़ा इन्फॉर्मेशन में। तो आपके सामने वीज़ा डेलीगेशन का इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने वीज़ा इशू नंबर, जो आपका वीज़ा नंबर है वही आपने इसमें डालना है, जो ऑलरेडी आपके पास आ गया है। उसके बाद स्पॉन्सर आईडी, जो आपके कफील का आईडी है ना, वही आपने इसमें लिखना है। जो पेज आपको मिला है उसमें भी वो लिखा होगा। उसके बाद वीज़ा इशुएंस अथॉरिटी, यानी कौन से सिटी से, यानी कौन से एम्बेसी में ये हो गया है। इसका मतलब है कि कौन सी एम्बेसी में आपका वीज़ा पड़ा हुआ है। तो उसमें हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त इसमें मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे दिया गया कोड भी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। वकाला हमारे सामने ओपन हो जाएगा। नाज़रीन, वकाला ओपन होने के बाद इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपने चेक करना है कि डेलीगेशन एम्बेसी में आपका वीज़ा एजेंसी के नाम पे डिस्प्ले हो गया है। अगर हो गया है तो आपका वकाला रेडी है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो नाज़रीन, ये था वकाले का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा मेडिकल का।